हम गांव में रहा करते थे जहां लड़कियों को पढ़ाना बुराई तस्वुर किया जाता था। सारे गांव के लोग पुराने ख्यालात के थे, आज के ज़माने से सदियों पीछे थे। ऐसे रस्म रिवाज के पाबंद थे जिनका तरक्की याफ्ता दौर में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मेरे दाया ट्रक चलाते थे। वो ट्रक पर फ्रूट लादकर दूसरे शहरों में ले जाते। गुर्बत के बावजूद मेरे ताया की गांव में बहुत इज्जत थी। काफ़ी अरसे से बड़े शहरों में आने जाने से इनके जहन में काफ़ी तब्दीली आ गई थी। ताया की बेटी कंवल को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन बरादरी के एतराज़ात से बचने के लिए कंवल को स्कूल नहीं भेजा था। एक दिन उन्होंने देखा कि इनकी बेटी कंवल पड़ोस की लड़की की मिन्नत कर रही है कि वो इसे पढ़ना लिखना सिखा दे। यहाँ तक कि इसने पड़ोसन की लड़की के पाँव को भी हाथ लगाए, जिस पर ताया को गैरत आई और उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बच्ची, तुम मेरी लाज रखना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। मैं तुम्हें अपने गांव के स्कूल की मिडिल तक तालीम दिलवाऊंगा। चूँकि हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल मिडिल तक ही था, लिहाजा कंवल ने अपने बाप से वादा किया कि वो इनकी इज्जत की लाज रखेगी, हरगिज़ ऐसा मौका ना देगी कि बाप को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। यूँ ताया ने इसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। स्कूल में कंवल की दोस्ती शबनम से हो गई। शबनम अमीर वालिदैन की औलाद थी। वो कार में स्कूल आती। शबनम का भाई आसिफ गाड़ी पर इसे स्कूल छोड़ने और लेने आता। कंवल पैदल स्कूल आती थी। जब इसने कंवल को देखा तो वो इससे अच्छी लग गई। वो चाहता था कि कंवल इससे खुद बात करे, लेकिन कंवल छुट्टी के वक्त सीधा घर की राह लेती। सारे रास्ते कंवल की निगाहें झुकी रहती। कई बार शबनम ने कहा कि कंवल, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ दूंगी, हम एक ही रास्ते से आते जाते हैं, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मगर कंवल ने इनकार कर दिया। कहा कि जब मुझे पैदल ही जाना है तो फिर किसी की गाड़ी में बैठने का क्या फ़ायदा। मेरे वालिद की भी इजाज़त नहीं कि मैं किसी की गाड़ी में बैठूं। मेरी छोटी बहन को भी ताया ने वालिद से कहकर स्कूल में दाखिल करा दिया था। इस तरह ये दोनों इकट्ठी आती जाती थीं। मेरे वालिद भी काफ़ी सख्त मिजाज आदमी थे। ये दोनों वक्त पर स्कूल जाती और वक्त पर घर आ जाती। कभी किसी सहेली के घर या इधर उधर नहीं जाती थीं। इसी तरह वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और ये 8वीं क्लास तक पहुँच गई। ताया खुश थे कि कंवल बहुत अच्छे नंबर लाई थी। स्कूल की टीचर्स भी इसकी तारीफ करती थीं। इन्हें उम्मीद थी कि कंवल बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन लेगी और इनके स्कूल का नाम रोशन करेगी। हुआ भी ऐसा ही। मिडिल के सालाना इम्तिहान में इसने नुमाया कामयाबी हासिल की। टीचर ने घर आकर इसके वालिदैन को मुबारकबाद दी। ताया बहुत खुश थे। इन्हें अपनी बेटी पर फख्र महसूस होता था। हम सब इसकी शानदार कामयाबी पर खुश थे। आसिफ खुश नहीं था, क्योंकि वो अभी तक कंवल से बात करने में कामयाब नहीं हो सका था। इसके दिल में ये आरज़ू शदीद होती जा रही थी कि वो कंवल को अपनी जानिब माइल कर ले। ये बात शबनम से नहीं कह सकता था, क्योंकि ये एक मायूब बात थी। पहले वो स्कूल आते जाते इसका दीदार कर लेता था। अब कंवल ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और घर बैठ गई थी। तभी मजबूर होकर इसने शबनम से कहा कि तुम इस लड़की से दोस्ती का रिश्ता कायम रखो, क्योंकि मैं कंवल से शादी करना चाहता हूँ। शबनम ने समझाया कि ये बात मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि हमारे वालिदैन अपने हम पल्ला लोगों में शादी करेंगे। वो हरगिज़ एक गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाना पसंद ना करेंगे। तुम इस ख्याल को जहन से निकाल दो। आसिफ हर हाल में कंवल से राब्ता करना चाहता था। ताया ने ताई को मोबाइल फ़ोन लेकर दिया हुआ था। साथ ही ताई को ये भी ताकीद की थी कि इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे सिवा इस फ़ोन को घर में कोई और इस्तेमाल ना करे। हाँ, मैं बहुत ख्याल रखूँगी और किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूँगी। ताई ने इन्हें यकीन दिलाया था। वाकई उन्होंने ऐसा ही किया। वो फ़ोन अपने पास रख ली, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जब नंबर मिलाना होता, इन्हें कंवल से कहना पड़ता कि नंबर मिला कर दो, और वो माँ को नंबर मिला दिया करती थी। ताई और ताया मुतमईन थे कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करे। पहले ताई फ़ोन हर वक्त अपनी निगरानी में रखती थी, लेकिन फिर उन्होंने इसकी परवाह छोड़ दी कि फ़ोन कहाँ रखा है, क्योंकि कंवल किसी को फ़ोन ना करती थी। शबनम को जब बात करनी होती तो पहले वो कंवल की माँ से बात करती। इजाज़त मांगती तो ताई इसकी बात कंवल से करवा देती थी। किसी तरह आसिफ ने कंवल की वालिदा का नंबर मालूम किया और एक दिन अपनी एक रिश्तेदार लड़की के ज़रिए फ़ोन मिलाकर कंवल से बात की। जब कंवल ने हेलो किया, लड़की ने फ़ोन आसिफ को दे दिया। इसने कंवल से बात की कि मैं कई साल से तुमसे बात करना चाहता था, तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे वालिद जो मांगेंगे हम वो दे देंगे, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा, तुम कभी कभी फ़ोन पर मुझसे बात कर लिया करो। ये अल्फाज सुनकर कंवल को बहुत गुस्सा आया। इसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया।
अब बार बार ताई का फ़ोन बजता, जब वो उठाती बंद हो जाता। वो समझती कि रॉन्ग नंबर है, कोई तंग कर रहा है। लेकिन कंवल को इल्म था ये कोई और नहीं आसिफ है। कंवल ने शबनम से राब्ता किया और कहा कि अपने भाई को समझाओ ऐसा ना करे। अगर मेरे बाबाजान को इल्म हो गया तो मेरे साथ ही नहीं इसके साथ भी बहुत बुरा होगा। आसिफ समझने वाला ना था, वो एक जिद्दी लड़का था। इसने कोशिश जारी रखी। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों इनके घर का शीशा टूटा, जिससे इसकी कलाई जख्मी हो गई। इसने फौरन अपने खून से कंवल को खत तहरीर किया कि अगर तुमने मुझसे फ़ोन पर बात नहीं की तो मैं जान दे दूंगा। मैंने ये खत अपनी कलाई काट कर तहरीर किया है। इसने खत मौका देखकर एक बच्चे के हाथ भेज दिया जो इसे हिफाजत से मिल गया। इसने खत खोल कर पढ़ा तो बहुत परेशान हुई, क्योंकि खत खून से लिखा हुआ था और आसिफ का नाम भी तहरीर था। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी शहरक काट लूँगा। इसकी धमकी से वो बेचारी डर गई। एक दिन वो हमारे घर आई तो शबनम भी अपनी वालिदा के हमरा आई हुई थी। कंवल ने शबनम की खैरियत पूछी। वो बोली खैर नहीं है, क्योंकि मेरे भाई की कलाई बुरी तरह जख्मी हो गई थी और अब वो अस्पताल में दाखिल है। ये सुनकर कंवल परेशान हो गई। तभी शबनम ने कहा, तुम जानती हो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब अगर तुम इसकी ज़िंदगी चाहती हो तो एक बार मेरे भाई को अस्पताल देखाओ ताकि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। वो सादा दिल लड़की ऐसे झमेलों में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन ये भी ना चाहती थी कि इसकी वजह से किसी की जान चली जाए। इसने कहा कि तुम अपने भाई को समझाओ ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसके साथ राब्ता नहीं रख सकती, क्योंकि अपने वालिद से वादा किया है कि इनकी इज्जत की लाज रखूंगी। वो बोली, मैं कब कहती हूँ कि तुम इसके साथ मोहब्बत करो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक बार मिलकर इसे समझा दो ताकि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे तुम लोगों या हमारी इज्जत में फ़र्क आए। शबनम ने कंवल को राज़ी कर लिया और हमारे घर से इसे अस्पताल ले गई। कंवल ने कहा, अगर मेरी माँ पूछे कहाँ गई है तो कोई बहाना कर देना। मैं सिर्फ 5 मिनट वहाँ रुकूंगी और आसिफ को खुदा का वास्ता देकर समझाऊंगी कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। अल्लाह की मर्जी इसकी माँ ने तो ना पूछा, वो समझी कि हमारे घर में बैठी है। लेकिन इसके वालिद ने कंवल को अस्पताल में आसिफ से बात करते देख लिया। वो अपने एक बीमार दोस्त की इयादत को अस्पताल गए थे। घर आकर बेटी की खूब खबर ली, साथ ही बीवी को भी मारा कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया कि ये अस्पताल उस लड़की के इयादत को चली गई। इसके साथ इसका क्या वास्ता है। ताया ने यही बात ख़त्म नहीं की, बल्कि बीवी से कहा कि अब मैं कंवल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी दिन मार दूंगा। बीवी डर गई, क्योंकि यहाँ ऐसी बातों पर लड़कियों के कत्ल होते रहते थे। वो भी यकीन हो गया कि कंवल के बाप ने महज धमकाने के लिए ऐसा नहीं कहा, वो बेटी की जान भी ले सकता है। ताई ने ताया के आगे हाथ जोड़े कि बेटी को मत मारना, तुमने इसे पढ़ाया लिखाया है तो इस पर यकीन रखो इसने कोई गलत हरकत नहीं की होगी। ताया ने कहा, और गलत हरकत क्या हो सकती है। मैंने खुद अपनी आंखों से मर्दों के वार्ड में इसे लड़के से बातें करते देखा है। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। तुम क्या चाहती हो, मैं कंवल को जिंदा रखकर इससे ज़्यादा संगीन जुर्म का इर्तिकाब करूं? ताई बहुत डरी हुई थी। उन्होंने शौहर के कदमों को छू कर कहा, क्या इसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता है? अगर लड़के का बाप हमें 100 भेड़ें देकर हमारी लड़की का रिश्ता मांग ले, क्योंकि वो पैसे वाला है, इतनी भेड़ें दे सकता है। यहाँ बहुत से कबीलों में अब भी यही रिवाज है कि लड़की का रिश्ता तय करते वक्त कुछ रकम नकद या माल मवेशी की सूरत में लड़के वालों से लेकर रिश्ता दिया जाता है और ये रकम बेटी की शादी पर खर्च कर दी जाती है। इसे एक रस्म के तौर पर लिया जाता है। इस तरह लड़की वालों की इज्जत होती है। मेरे ताया जी चूँकि हर जगह आते जाते थे, लिहाजा वो बेटी को सज़ा नहीं देना चाहते थे। जो यहाँ का रिवाज था कि अगर लड़की किसी गैर लड़के से राब्ता रखे तो इसे या दोनों को ही जान से मार दिया जाता है। ताई ने कहा, ठीक है, मैं जाकर शबनम की वालिदा से बात करती हूँ। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात मान लेंगी और शौहर को राज़ी कर लेंगी। यूँ वो आसिफ के घर मेरी अम्मी के साथ गईं, मामले की संगीनी बताकर मिन्नत समाजत की कि अगर तुम्हारा लड़का चाहता है तो शौहर को राज़ी करो, वो इज्जत से रिश्ता मांगकर मेरी लड़की को बहू बना ले, वरना मेरा शौहर कंवल को मारने की कसम खा चुका है। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो। औरत का दिल ताई के आंसू देखकर पसिज गया। शबनम ने भी अपनी माँ से कहा कि आसिफ कब से कंवल से राब्ते की कोशिशों में था, मगर वो इसको मौका ना देती थी, तो मैं ही कंवल को अस्पताल ले गई थी कि वो भाई को समझाए। खातून ने शौहर से बात की। वो दौलतमंद आदमी गुरूर का मारा हुआ था।
इसने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि बीवी से कहा कि आइंदा मजदूर की बीवी हमारे घर ना आए, अपनी औकात में रहे। बीवी ने समझाया कि तुम्हारा बेटा भी मसला पैदा कर रहा है, किसी दिन वो भी कमल के साथ मारा जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? ये दौलत तुम्हारे किस काम आएगी? हमारा एक ही बेटा है। आसिफ के वालिद ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं आसिफ से बात करता हूँ, अगर वो हाँ कर देगा तो हम रिश्ता ले लेंगे। बाप ने बेटे से बात की तो हैरत अंगेज तौर पर आसिफ ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं इसको इस काबिल नहीं समझता कि हमारे घर की बहू कहलाए, आप इसकी माँ को इनकार कर दें। माँ मजबूर हो गई क्योंकि बाप और बेटे दोनों ने कमल का रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया। ताया ने बीवी से पूछा, वो लोग इज्जत के साथ रिश्ता लेने पर राजी हैं? जवाब मिला कि नहीं, इन्हें दौलत का घमंड है, ये रिश्ता मुमकिन नहीं है, उन्होंने हमें कमतर समझकर इनकार कर दिया है। ताया ने ताई से पूछा, आप क्या करोगे? क्या कमल को वाकई मार दोगे? ताया ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। ताया ने बेटी की जान तो बख्श दी, लेकिन इसे दूर दराज के गांव में एक शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। जिस शख्स ने इसे खरीदा, इसने अपने बेटे का घर बसाना था। वो एक बुजुर्ग आदमी था। कमल का निकाह बेटे से किया और इसे बहू बनाकर अपने घर में रख लिया। अमूमन ऐसी खरीदी गई लड़की की ना तो ससुराल में इज्जत होती है और न शौहर इसके साथ अच्छा सलूक करता है, लेकिन अल्लाह ने कमल की बेगुनाही और मजलूमियत पर रहम खाया और इसे शहजाद की सूरत में एक नेक शौहर अता कर दिया, जिसने इसके साथ हुस्न सलूक से ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर लिया। इस तरह मेरी कज़न की किस्मत बदल गई। वो मौत के मुंह से निकली और एक फरिश्ता सिफत इंसान की शरीक ज़िंदगी बन गई, जिसने ना सिर्फ इज्जत दी बल्कि जन्नत जैसा घर भी दिया। ये अल्लाह ताला का करम होता है, जिस पर हो जाए वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, वरना हमारे गांव में ऐसी लड़की का बच जाना भी एक मौजिज़ा था।